पुलिस जवानों की मार खाती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। क्या पुलिस के जवान मार खाने के लिए हैं यहाँ पे? इनको विरोध की आशंका थी, लेकिन इस स्तर पे विरोध लोग करेंगे ये जो है अपेक्षित नहीं था। हमारे गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए उन्होंने उग्र तरीकों का सहारा लिया। पुलिस को बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया रहता है, पुलिस वहां मार खाती है। जो सोशल मीडिया में तस्वीरें, जो वीडियो वायरल, मुझे भी टारगेट बनाया है। इंडियन रिपब्लिक न्यूज के संपादक डॉक्टर प्रताप को, टीम कलेक्टर मैडम स्वयं है, कानून व्यवस्था यहां बिगड़ रही है, उसे देखने वो मौके पर मौजूद हैं। पुलिस जवानों की मार खाती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। क्या पुलिस के जवान मार खाने के लिए हैं यहाँ पे? सबसे बड़ा सवाल, यहां पुलिस कानून व्यवस्था बनाना चाहती थी। 5 ग्रामीणों पे, जिसमें बाबूलाल पोया भी शामिल था, जिसका कई बार हमने खबरों में दिखाया था कि पुलिस के लिए उसने कई हथियार बना के रखे हैं, तलवार, धारदार हथियार, गुलेल, और यहां तक कि एक नया हथियार जो ढेलकवास कहा जाता है। हमने बताया था, हमने दिखाया था मदन नगर की स्थिति को। तकरीबन 2 महीने पहले यही के ग्रामीण पर बाबूलाल पोया और उसके अन्य 4 साथी जानलेवा हमला करते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आती है, आईसीयू में भर्ती रहता है, जिसका नाम संतोष टोप्पो रहता है। लेकिन यहां कानून व्यवस्था बनाने में कहीं ना कहीं पुलिस को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यह पूरा मामला कहीं ना कहीं सूरजपुर जिले में भूमि अधिग्रहण और कानून व्यवस्था को लेकर बना हुआ है। उन 5 आरोपियों को, जिन पर आदतन हत्या का आरोप रहता है, पुलिस गिरफ्तार करने जाती है। बदले में पुलिस को बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया रहता है, पुलिस वहां मार खाती है। जो सोशल मीडिया में तस्वीरें, जो वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस कमजोर है? बिल्कुल नहीं। पुलिस को बल प्रयोग करने का कोई आदेश ही नहीं मिला है। इसके बावजूद ग्रामीण आज वहां भ्रम की स्थिति बाबूलाल पोया के द्वारा बनाया गया है। उसने मुझे भी टारगेट बनाया है, इंडियन रिपब्लिक न्यूज के संपादक डॉक्टर प्रताप को, क्योंकि पहले हमने हकीकत दिखाई थी कि गांव में चावल की कसम कैसे खिलाई गई है। चावल की कसम तो खिलाई गई है, उसके साथ वहां की महिलाएं, कई पुरुष लड़ाई करने के लिए ट्रेंड किए गए हैं, प्रशिक्षित किए गए हैं। वो लोग, मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, मदन नगर में जो कोल ब्लॉक का अधिग्रहण किया गया, जिसमें 4 गांव शामिल हैं, मदन नगर, जगन्नाथपुर, चौरा और कनक नगर। यहां के युवाओं को बाबूलाल पोया अकेले गुमराह करके रखा है। बातचीत करने को वो तैयार नहीं होता। कई बार जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी प्रयोग किया है, उसके बुलाने के लिए उसे कई बार रिक्वेस्ट भी किया। वो कहता है कि बैठक में आऊंगा, लेकिन वो नहीं आता है। आखिर क्यों? मदन नगर में, चौरा में, जगन्नाथपुर में और दुप्पी में यहां जंगल भी नहीं है, नदियां भी नहीं है कि पेड़ों का विनाश होगा। एसीसीएल, जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, उसके द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई है और मदन नगर खदान न खुलने से जिला प्रशासन को भी तकरीबन 300 करोड़ प्रति माह राजस्व की क्षति हो रही है। पूरा मामला यहां टिका हुआ है। आदतन जो ये हत्या का प्रयास किए रहते हैं, उन्हें पकड़ने आज पुलिस जाती है तो पुलिस पे हमला किया जाता है। जिले के तेज तर्रार एसडीओपी राजेश जोशी इस हमले में गंभीर रूप से घायल है। आप देख सकते हैं पूरा पुलिस महकमा यहां लगा हुआ है। किसी तरह कानून व्यवस्था को बनाए। राजस्व की टीम, कलेक्टर मैडम स्वयं है, कानून व्यवस्था यहां बिगड़ रही है, उसे देखने वो मौके पर मौजूद हैं। अब इसका निर्णय क्या होगा? बहरहाल उसके भी वहां से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनोबल ग्रामीणों का भी टूटा है। पुलिस लगातार आज बिना नतीजे के यहां से नहीं जाएगी, ये तो मैं मानता हूं। यहां नतीजा देना बेहद जरूरी है, क्योंकि देशद्रोह का काम बाबूलाल पोया अकेले कर रहा है और पूरे आदिवासी युवाओं को भी भड़का कर रखा है। अब देखना होगा, जिले के एसपी, कलेक्टर, राजस्व के साथ साथ पूरा पुलिस महकमा सैकड़ों बल के साथ यहां है। आज नतीजा आखिर क्या निकाल पाते हैं।
कानून को न मानने वाले ऐसे लोगों की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। पुलिस उसके लिए प्रयास कर रही है। ये जवान जो हमारे पीछे खड़े हैं, बैठे हैं, आप देख सकते हैं तड़के 4 बजे से यह स्थिति है। ये भी किसी न किसी के भाई हैं, पिता हैं, भतीजे हैं, भाई, मैंने कहा सारे किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर हमला अर्थात कानून पर हमला। और बाबूलाल पोया कहता है कि संविधान को जानता है, संविधान को मानता है, तो भला पालन क्यों नहीं कर रहा है। आज पुलिस प्रशासन सख्ती अपनाने के लिए विवश है और निश्चित तौर पर इसका परिणाम भी निकलना चाहिए। हमारे साथ लगातार बने रहिए इंडियन रिपब्लिक न्यूज, जो कहीं ना कहीं देश हित की बात करता है। हम लगातार जुड़े रहेंगे। हमारे साथ हम बात करना चाहेंगे पुराने मामलों के आरोपी थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए फोर्स यहाँ आई थी, क्योंकि हमको पहले से इस बात की आशंका थी कि उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। मैं पहले आपको बताया कि इनको विरोध की आशंका थी, लेकिन इस स्तर पे विरोध लोग करेंगे ये जो है अपेक्षित नहीं था। हमारे गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए उन्होंने उग्र तरीकों का सहारा लिया और आधा दर्जन से ज़्यादा हमारे साथी घायल हुए। हमारे साथ कोई जो है सर्वे टीम नहीं थी, सिर्फ पुलिस टीम ही थी, और अगर उनको कोई आशंका है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, जब टीम गई थी तो उसमें तो एक व्यक्ति पकड़ में आया है और बाकी जो है अपने सकूनत से नहीं मिले हैं। हालात अभी तनावपूर्ण है। पुलिस बल एग्जैक्टली जो है 250 की संख्या में गया है, क्योंकि संख्या अपने जिले में कम है, इसलिए जो है सपोर्ट के लिए बुलाया गया है।